हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल विजन स्टडी आईक्यू। आज हम सीखेंगे फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत जो हुई थी बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक इम्पॉर्टेंट वॉर है। मैंने आसानी से आपको इसको समझाने की कोशिश की है, तो चलो इसे सीखते हैं। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत कब हुई थी? तो 1526 में। किसके बीच हुई थी? फॉर्ट बिटवीन बाबर रूलर ऑफ काबुल एंड इब्राहिम लोदी किंग ऑफ दिल्ली सल्तनत। तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में ये वॉर हुई थी। बाबर, जैसे हमको पता है कि बाबर जो है ये मुगल डायनेस्टी के फाउंडर है, और इब्राहिम लोदी की अगर मैं बात करूं तो लास्ट रूलर ऑफ लोदी डायनेस्टी के ये लास्ट रूलर थे, क्योंकि इस वॉर में इब्राहिम लोदी की हार हुई थी। बाबर ने उनको हरा दिया था। ठीक है। और रूलर ऑफ काबुल, तो बाबर जो है इंडिया में आने से पहले, मुगल डायनेस्टी को इस्टेब्लिश करने से पहले कहाँ के रूलर थे? तो काबुल के। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत को सीखने से पहले हम बाबर और इब्राहिम लोदी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। जब ये वॉर हुई थी फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, उस टाइम में बाबर की एज थी 43। अगर मैं इब्राहिम लोदी की बात करूं तो ये हिस्ट्री में इसके बारे में डिटेल नहीं है। बैकग्राउंड, तो बाबर जो थे वो डिसेंडेंट थे ऑफ तैमूर एंड चंगेज खान, और इब्राहिम लोदी की बात करें तो ये थे डिसेंडेंट ऑफ अफगान रूलर बहलुल खान लोदी, जो कि फाउंडर थे किसके? लोधी डायनेस्टी के। ठीक है। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बाबर और इब्राहिम लोदी लोदी के बारे में। तो बाबर, जैसे कि कहा मैं, ये रूलर कहाँ के रूलर थे? काबुल के। 1504 में उन्होंने काबुल को जीता था। और इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत पे रूल कर रहे थे कब से? 1517 से। यानी इस वॉर से पहले एक 10 साल से ये दिल्ली सल्तनत पे रूल कर रहे थे। कौन? इब्राहिम लोदी। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत जब हुई थी तो बाबर की आर्मी सिर्फ 12,000 उनके पास सोल्जर थे, जबकि मैं अगर इब्राहिम लोदी की बात करूं तो उनके पास 1 लाख से ज़्यादा सोल्जर्स थे। फिर भी इस वॉर में बाबर की जीत हुई थी। कितना बड़ा गैप है सोल्जर्स के क्वांटिटी में, फिर भी बाबर इसमें जीते थे, ऑल्दो उनके पास कम क्वांटिटी थी सोल्जर्स की और दूसरे चीज़ों की। तो उसके पीछे क्या रीज़न थे, मैंने इस वीडियो में पूरे वो आपको बताए हैं और समझाए हैं। उसके बाद अगर हम पावर की बात करें तो इस वॉर में गन पाउडर और फायर आर्म्स एंड फील्ड आर्टिलरी मतलब हैवी जो वेपन होते हैं वो यूज़ किए गए थे बाबर के थ्रू, जैसे कि टैंक को हम कह सकते हैं फील्ड आर्टिलरी में। और उसके बाद अगर इब्राहिम लोदी की बात करी तो इनके पास थी हैवी कैविलरी एंड एलिफेंट्स। तो उस टाइम में क्या होता था, जिसके पास वॉर में ज़्यादा एलिफेंट है, एक उस टाइम में इस तरह सोचा जाता था कि वही जीतता है, और ये कई बार हुआ भी था। तो इनको क्या लगा, इब्राहिम लोदी को आसानी से ये बाबर को हरा देंगे। इससे पहले इब्राहिम लोदी ने कई वॉर में अपने दुश्मनों को हाथी के नीचे कुचलकर हरा भी दिया था। ठीक है। और एक बात, फर्स्ट टाइम इंडिया के ज़मीन पर किसी वॉर में गन पाउडर और फायर आर्म्स फर्स्ट टाइम यूज़ हुए थे इस वॉर में पानीपत के। मतलब बाबर ने इसको स्टार्ट किया था यूज़ करना, गन पाउडर एंड फायर आर्म्स। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न था इनके जीत का। ये नहीं कि गन पाउडर और फायर आर्म्स इन्होंने यूज़ करिए तो वो जीत गए, उससे एक बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ा। मैं आगे आपको बताता हूँ, इंटरेस्टिंग स्टोरी है जिसके वजह से शायद बाबर इसमें जीते थे, वो एक रीज़न हम कह सकते हैं। तो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत को आगे डिस्कस करने से पहले एक सवाल ये आता है कि वाई बाबर अटैक इब्राहिम लोदी। क्यों बाबर ने इब्राहिम लोदी पे अटैक किया? ऐसा नहीं था कि बाबर बहुत पावरफुल किंग था और इससे पहले उसने कई इस तरह की किंगडम को हम कहेंगे कि आसानी से जीत लिया था, क्योंकि दिल्ली सल्तनत को मतलब कोई वीक वो किंगडम नहीं था कि ये बाबर आएगा और से जीत लेगा। और इस बाबर का इससे पहले भी ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं था कि इसने इतने बड़े किंगडम को इससे पहले जीता है। ठीक है। तो फिर बाबर ने अटैक क्यों किया दिल्ली इब्राहिम लोदी पे? जबकि देखिए बाबर जहाँ रूल करता था फरगना, जो उज़्बेकिस्तान में आता है, और समरकंद, ये बाबर का ही किंगडम था, ये उसको भी नहीं बचा पाया, वहाँ से भी उसे हराकर भगा दिया गया था। ये तो फिर बाबर ने
इधर ही क्यों मतलब इब्राहिम लोदी पे, दिल्ली सल्तनत पे क्यों अटैक किया, ये क्वेश्चन आपके माइंड में आया होगा। एक्चुअली देखिए, फरगना एंड समरकंद में बाबर को हराकर भगा दिया गया था। तो ऐसा नहीं था कि बाबर ने उसको फिर से जीतने की कोशिश नहीं की। बाबर ने ही ट्राई कैप्चरिंग दिस ऑलमोस्ट 20 टाइम्स। ठीक है, इसने 20 बार बाबर ने कोशिश की उसका समरकंद और फरगना को जीतने की, एंड एवरी टाइम ही वॉज एबल टू कैप्चर इट फॉर सम टाइम एंड अगेन वॉज डिथ्रोन। तो 20 बार इसने कोशिश की, कई बार कामयाब भी हो जाता था, मगर कुछ ही टाइम के बाद उसे फिर से हराकर वहां से भगा दिया जाता था। उसके बाद बाबर को समझ में आ गया कि अब यहाँ पे उसके लिए कुछ भी नहीं है, तो उसने उसके बाद क्या किया, ही सक्सेसेड इन कैप्चरिंग काबुल इन 1504, मतलब 1504 में उसने काबुल को भी जीत लिया। ठीक है, उसके बाद क्या, विच गेव हिम अ बेस, उसको एक बेस तो मिल गया, बट ही वॉज नॉट मच सेटिस्फाइड विथ काबुल। तो हम कहेंगे कि काबुल को जीतने के बाद उसको एक बेस मिल गया, उसको एक ठिकाना मिल गया रुकने का कुछ टाइम के लिए, मगर वो काबुल में उसका हम कहेंगे कि मन ही नहीं लग रहा था। उसको एक बेचैनी थी कि कहीं वो फिर से समरकंद में चला जाए और उसे जीत ले, लेकिन वो उसके लिए समझ गया था ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, फिर वो फिर से जीत लेगा और उसे हरा दिया जाएगा। ठीक है, अब बाबर ने क्या किया, वेस्टर्न साइड में उसके किंगडम को स्प्रेड करने की कोशिश की, मगर वहाँ पे भी उसको सक्सेस नहीं मिला। अब उसको एक ही ऑप्शन था कि वो ईस्ट साइड में उसके किंगडम को स्प्रेड करे। तो सब में पहले उसके सामने आती थी दिल्ली सल्तनत। सो ही गॉट इंटरेस्टेड इन कैप्चरिंग द दिल्ली सल्तनत विच वाज अंडर इब्राहिम लोदी। तो ये एक बड़ा रीज़न था बाबर का इब्राहिम लोदी पे अटैक करने का। और कुछ रीज़न है, मैं आपके साथ वो भी डिस्कस करता हूँ। इसके बाद देखिए, इब्राहिम लोदीज अंकल, इब्राहिम लोदी के कुछ अंकल थे, अलाउद्दीन और दौलत खान लोदी, जो कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब था। ठीक है, या सॉरी यहाँ पे गवर्नर ऑफ पंजाब था। तो ही डिड नॉट लाइक इब्राहिम लोदी। वो दोनों ये जो उसके अंकल थे वो इब्राहिम लोदी को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, या हम कहेंगे कि सामने तो उसके सामने अच्छा रहते थे, मगर पीछे उसके खिलाफ कुछ साजिशें करते रहते थे। ठीक है, उसके ये दो अंकल, जैसे कि नॉर्मली होता ही है कि किसी के सक्सेस पे दूसरा समटाइम्स कुछ सक्सेस उसे हजम नहीं होता है रिलेटिव्स में, तो हमेशा ये कोशिश करते रहते थे कि इब्राहिम लोदी को दिल्ली सल्तनत के जो गद्दी पे वो बैठा हुआ था वहाँ से किस तरह से हटाया जाए। तो इसके दोनों अंकल ने क्या किया, इब्राहिम लोदी के बार बार बाबर को मैसेज वो सेंड करने लगे इब्राहिम लोदी यानी दिल्ली सल्तनत पे अटैक करने के लिए। तो ये भी एक चीज़ थी इस बैटल, हमारे बाबर जी ने जो इब्राहिम लोदी पे अटैक किया उसके पीछे ये भी एक रीज़न था। तो इसके बाद देखिए, दिस वाज वन ऑफ द अर्लीस्ट बैटल इन्वॉल्विंग गन पाउडर फायर आर्म्स। जैसे मैंने आपको कहा है कि इंडिया के ज़मीन पे कोई वॉर में फर्स्ट टाइम गन पाउडर और फायर आर्म्स यूज़ किए गए थे, एंड फील्ड आर्टिलरी इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट विच वर इंट्रोड्यूस बाय मुगल्स इन दिस बैटल। तो बाबर जी ने इनको इंट्रोड्यूस किया था फर्स्ट टाइम इंडिया में, जो कि एक मुगल को के फाउंडर थे। ठीक है, अब इंटरेस्टिंग बात क्या हुई इस पानीपत की वॉर में, जिसकी वजह से बाबर इस वॉर को जीत गया। देखिए, इब्राहिम लोदी के बाद बहुत सारे एलिफेंट्स थे जो कि इससे पहले की वॉर में उसकी जीत का रीज़न था, मगर यहाँ पे एक चेंजेस हुआ इस वॉर में। यहाँ पर गन पाउडर और फायर आर्म्स फर्स्ट टाइम यूज हुए। अब देखिए, उस टाइम के जो ये वेपन थे फायर आर्म्स, इतने ज़्यादा ये मतलब पावरफुल नहीं थे जो कि आज हमारे पास बहुत सारे एडवांस है, मगर इनका जो आवाज़ था, ठीक है, यूज़ होने के बाद इनका जो आवाज़ था उसकी वजह से जितने भी यहाँ के इनके एलिफेंट थे वो बहुत ज़्यादा डर गए। और उन्होंने क्या किया, डर के कारण जो इब्राहिम लोदी की जो फौज थी उन पर ही उन्होंने चढ़ाव कर दिया, जिसके कारण बहुत सारे इब्राहिम लोदी के सोल्जर इस हाथी, इस एलिफेंट के पैरों के नीचे कुचलकर मारे गए। ठीक है, तो ये असर हुआ इन गन पाउडर और फायर आर्म्स का। इसके बाद
बाबर इससे पहले कई वॉर हार चुका था, ये बात सही है, मगर उसको एक्सपीरियंस भी बहुत आ गया था वॉर्स को लड़ने का। तो उसे एक बात समझ में आ गई कि अगर किसी जंग को जीतना है तो उसको प्रॉपरली उसके लिए एक प्लान करना पड़ेगा। तो बाबर ने यहाँ पे क्या किया, वॉर बूबी ट्रैप्स जिसे कहते हैं, इसे यूज़ किया। उसने कुछ खड्डे बना दिए बहुत बड़े, और उसके अंदर इस तरह के नौकीले उन्होंने कुछ हथियार रख दिए, ताकि देखिए अगर इब्राहिम लोदी की फौज आएंगी उसको उसने उसके ऊपर कुछ कपड़ा झाँक दिया। तो जब इब्राहिम लोदी की फौज इस तरह से आगे बढ़ने लगी तो उनको ये नहीं पता था कि इस तरह से इन्होंने एक ट्रैप बना दिया है जिसे कहते हैं वॉर बूबी ट्रैप्स। तो अचानक फौज आई और वो इसमें गिर के बहुत सारे उनके सोल्जर्स मारे गए। तो इसका फायदा बाबर को ये हुआ कि जब तक ये फौज कंफ्यूजन में थी तो ये अचानक से फिर इस टाइम में उन पे अटैक कर देते थे, क्योंकि बाबर के जो सोल्जर थे उनको तो पता था कि कहाँ कहाँ उन्होंने इस तरह के ट्रैप किए हुए हैं। तो इसका भी बाबर को बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ। इसके बाद बाबर ने इस वार में उसका मैनेजमेंट बिल्कुल ही परफेक्ट था, क्योंकि वो कई बार हार चुका था और उसे हार से डर भी लग रहा था, और एक्सपीरियंस आने के कारण उसने मैनेजमेंट देखिए किस तरह से किया। उसने क्या किया, कुछ एक बैलगाड़ियों की एक वॉल ही खड़ी कर दी इस तरह से, देखिए 1 2 3 4, और उन सब बैलगाड़ियों को उसने चमड़े से या किसी और चीज़ से पूरी तरह से कस के बांध दिया। वहाँ पे अपने कुछ सोल्जर खड़े कर दे, और पीछे एक टैंक दिख रही है, ठीक है, इस तरह से उसका इसमें सिस्टम था। और यहाँ पे उसके 3 तरह के फौज थे, एक लेफ्ट, एक राइट और एक बीच में। अब क्या होता था, जैसे इधर ये इन पे अटैक करते थे तो ये यहाँ पे गोली चला देते थे। अब गोली चलाने के कारण ये हाथी क्या होते थे एकदम से, इससे पहले उनको इस तरह की हैबिट नहीं थी वॉर में गोलियों की आवाज़ सुनने की, ठीक है, तो वो एकदम डर जाते थे, और ये बिल्कुल पलट के जितने भी फौज थी इसके इब्राहिम लोदी पे उस पे ही चढ़ जाते थे, और जिसके कारण बहुत सारी सोल्जर हाथी के पैरों के नीचे कुचलकर मारी गई। इसके बाद इन्होंने क्या किया, इस कन्फ्यूजन में जब ये इनके सोल्जर थे, एक तरफ से ये वाले इधर से अटैक कर देते थे और इधर से ये अटैक कर देते थे, ठीक है, और इनको पूरे सोल्जर को इनको मार देते थे, ठीक है, और बीच में ये एक फौज थी बाद में इधर से पूरी तरह से इनको घेर देती थी। तो इनको समझने का कुछ मौका ही नहीं दिया, इधर से कंटिन्यू गन फायर चालू है, इधर की एक तरफ से एक मतलब उनका बेटा जो था हमारे बाबर का, वो इधर से अटैक करता था और एक इधर से अटैक करती थी एक टीम, और यहाँ पे एक नोटिस करती थी अगर कुछ इमरजेंसी है। इधर से कंटिन्यू गन फायर और टैंक का फायर भी चालू था। इस तरह से इन्होंने इनके पूरे सोल्जर को मार गिराया। तो जैसे कि हमको पता है रिजल्ट ऑफ फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, इसका रिजल्ट यह आ गया कि इब्राहिम लोदी हार गए और बाबर की इसमें जीत हो गई। अगर मैं आपको कहूँ कि इसमें दिल्ली सल्तनत का एंड हो गया, ठीक है, जैसे कि मैंने कहा कि इब्राहिम लोदी लास्ट रूलर थे आप दिल्ली सल्तनत के। उसके बाद मुगल सल्तनत इस्टेब्लिश हो गई जिसको बाबर ने कर दिया। इतना होने के बाद भी बाबर नहीं रुका, जितने भी सोल्जर थे इब्राहिम लोदी के जो बच गए थे उसने सबका सर कलम कर दिया, उनका सर काट दिया, और सबका सर काटने के बाद एक उसने वॉल खड़ी कर दी 35 फीट की सरों की वॉल सोल्जर के। और ये इसलिए इसने खड़ी की कि लोगों को पता चले कि अब दिल्ली सल्तनत ख़त्म हो चुकी है और इब्राहिम लोदी को भी हरा दिया गया है, और अब यहाँ पे मुगल सल्तनत इस्टेब्लिश हो गई है, जो आने वाले 300 सालों तक हमको देखने को मिलेंगी। उसके अलग अलग किंग्स थे। तो ये रिजल्ट ऑफ फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत का। तो सिग्निफिकेंस ऑफ फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, तो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत मार्क्स एन एंड ऑफ दिल्ली सल्तनत एंड द बिगिनिंग ऑफ मुगल एरा। यहाँ पे दिल्ली सल्तनत का एंड हो गया इब्राहिम लोदी जी के हार के साथ। और किस चीज़ का एक शुरुआत हो गई, तो मुगल एरा की शुरुआत हो गई, जिसके फाउंडर हमने देखा अभी कि बाबर है। ओके, तो इस तरह से फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुई थी, जिसमें बाबर अपने मैनेजमेंट से या अपनी बहुत एक अलग तरह के लड़ने की रणनीति के साथ उसने इब्राहिम लोदी को हरा दिया था। इब्राहिम लोदी की फ़ौज हमें पता है कि कितनी ज़्यादा थी बाबर से। तो यह है फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है, और मैंने आपको एकदम आसानी से इसको डिस्क्राइब किया है ताकि एक स्टोरी की तरह कि ज़्यादा टाइम के लिए आपको ये
याद रहे, एग्जाम में भी इस पे आप क्वेश्चन के आंसर दे पाए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।